हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल एंड आज का जो वीडियो है वो हम लेके आए हैं कर्नाटका की नीट काउंसलिंग के ऊपर। सो रिसेंटली कर्नाटका का ब्रोशर निकला था, प्लस कुछ नोटिस ऐसा निकला था जिसमें हमें लगा था कि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 21 अगस्त को आ जाएगा, जबकि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ रहा है 23 को। तो इस बार उल्टा हो रहा है, स्टेट का रिजल्ट ऑल इंडिया से पहले आ रहा है। तो देखेंगे उसमें क्या चेंज है, प्लस रूल्स क्या हैं, कब कॉलेजेस भरने हैं, मॉक राउंड क्या होता है, कितने सारे काउंसलिंग के राउंड्स हैं, इंडिविजुअल राउंड्स के क्या रूल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कर्नाटका के बारे में। जिन्होंने ये कर्नाटका का फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रूल्स जानना ज़रूरी है, अदरवाइज काउंसलिंग गलत हो सकती है। तो सबसे पहले तो इनका लेटेस्ट नोटिस देख लेते हैं। लेटेस्ट नोटिस जो है जिसमें नई डेट्स आई हैं, ओवरऑल अभी ज़्यादा कुछ उन्होंने कमिट नहीं किया है फर्दर डेट्स को लेके, बट इतना बोला है कि जो आपके 2-3 दिन की विंडो खुली थी फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए, जो लास्ट विंडो थी इस ईयर की, वो आपकी ख़त्म हो गई है 9th को, कल तक ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एक्टिविटी है जो आज हो रही है 10th को। कन्नड़ लैंग्वेज का टेस्ट है कर्नाटका वालों के लिए, वो 11th को होगी, उसका है। मेडिकल एग्जामिनेशन है, स्पेशल केसेस हैं, उनकी डेट्स दी है इन्होंने। बट उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी नोटिफाइड लेटर, वेरिफिकेशन स्लिप विल बी नोटिफाइड लेटर, ये सब बाद में है। सीट मैट्रिक्स कब आना है, फर्स्ट राउंड कब खेलना है, ये सब की डेट्स अभी पता चलेंगी। अभी कुछ भी आगे का ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ओवरऑल सीक्वेंस क्या रहता है? सीक्वेंस ये रहता है कि आपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। इंडिया में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कर्नाटका प्राइवेट में, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन स्लिप्स आती हैं, जिसमें आप अभी इस टाइम जो वेरिफिकेशन स्लिप है वो क्लॉज ए वालों के लिए है, बट हमारे लिए भी और नॉन क्लॉज ए वालों के लिए भी वेरिफिकेशन स्लिप आएगी थोड़े दिनों बाद। सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स जब तक नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। सो आप ज़्यादा चिंता मत करिए कि 21 को रिजल्ट आ रहा है वो अब चेंज हो गया। दिस इज़ वन। नाउ अगर हम वापस जाएं, कुछ चीज़ें हैं कर्नाटका काउंसलिंग के बारे में पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन सबकी सबमिट हो गई हैं। वेरिफिकेशन स्लिप जैसा कि मैंने बोला वो आएगा। वेरिफिकेशन स्लिप में आपका वेरिफिकेशन होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपकी डिटेल्स होती हैं, प्लस आपका एक सीक्रेट की होती है उसके अंदर। सीक्रेट की को यूज़ करके आप फर्दर काउंसलिंग के राउंड्स के लिए लॉग इन करते हो, वो सब चीज़ें आएंगी। मॉक अलॉटमेंट होती है। सो कर्नाटका का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है कि मॉक अलॉटमेंट होती है। आप अपने कॉलेजेस को अगर वो मॉक राउंड चलाएं तो क्या क्या कॉलेज आपके नंबर पे मिल सकता है वो आपको एक आइडिया दे देते हैं। ये कोई फाइनल काउंसलिंग या फर्स्ट राउंड नहीं है, ये जस्ट एक टेस्ट राउंड है जिसमें आपको आइडिया लगे कि आपके रैंक पे क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं। उसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस, जिसको कर्नाटका में बोलते हैं ऑप्शन एंट्री, जो कॉलेजेस के हम चॉइस भरते हैं उनको चेंज कर सकते हो मॉक रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, कि मॉक में हमें ये कॉलेज मिला है बट हमें कुछ और चाहिए तो थोड़ा बहुत चेंज करना है, क्या ट्रेंड जा रहा है वो हम थोड़ा देख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ऑप्शन एंट्री, जो आपकी चॉइस है कॉलेजेस की, वो चेंज कर सकते हैं मॉक रिजल्ट्स के बेसिस पे। एंट्री ऑफ ऑप्शंस बाय द कैंडिडेट्स विल बिगिन ओनली आफ्टर सीट मैट्रिक्स। सो सीट मैट्रिक्स जब तक नहीं आता तब तक हमारी काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग नहीं हो सकती। ऑप्शंस कितने भरिए? कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस हैं 30-35 कॉलेजेस हैं, वो आप चाहिए तो सारे के सारे भर सकते हैं, कोई उस पर लिमिट नहीं है। ऑप्शंस एंट्री वन टाइम ओनली फॉर फर्स्ट राउंड। सो ये सबसे बड़ा रूल है कि आप जो चॉइसेस भरते हो अपने कॉलेजेस की, वो फर्स्ट राउंड के लिए जो भर देंगे वही चलेगा आगे भी, सेकेंड में भी, थर्ड में भी। आप एडिशन नहीं कर सकते हो, आप नया कॉलेज नहीं डाल सकते कि फर्स्ट राउंड में आपने 25 कॉलेज डाले, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट देखा, देन सेकंड राउंड में आप 10 और डाल दो। ऐसा नहीं होगा। अगर 25 डाले हैं, 25 डाले हैं, तो रिमेनिंग राउंड्स में भी 25 ही रहेंगे, अनटिल और अनलेस ड्यूरिंग राउंड्स, फर्स्ट राउंड के बाद गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस लेके आती है या एक्स्ट्रा सीट्स लेके आती है, तब वो आप एडिशन कर सकते हैं, बट वो एक स्पेशल केस है। अदरवाइज जो चॉइसेस की जो कॉलेजेस आपने शुरू में भर दिए वही सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आगे चलेंगे। आप ऑर्डर डिलीट या ऑल्टर कर सकते हो। अगर आपने 35 कॉलेजेस डाले हैं तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो फर्दर राउंड्स में, डिलीट भी कर सकते हो कॉलेज, बट एडिशन नहीं कर सकते। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अगर नए कॉलेजेस या सीट आती हैं तो वो हम लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं। अब ओवरऑल काउंसलिंग जो है उस कर्नाटका की वो 4 राउंड्स के लिए है। 4 राउंड्स में होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको ये लोग मॉप अप राउंड बोलते हैं, एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये 4th राउंड है। अगर सीट्स बचती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी तक जाएगी बात, सिंपल। देन जैसे ही हम फर्स्ट राउंड में बैठते हैं, फर्स्ट राउंड का जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद कैंडिडेट के पास 4 चॉइसेस होती हैं, 4 चॉइसेस होती हैं डिसीजन लेने की।
फर्स्ट चॉइस है आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड कॉलेज एंड आई एम विलिंग टू रिपोर्ट टू द कॉलेज। सो मुझे कॉलेज मिला, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इस कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग कर लूँगा, मेरा गेम यहीं खत्म होता है। सेकेंड है आई एम सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट कॉलेज जो अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, बट मैं सेकेंड राउंड में बैठना चाहता हूँ टू गेट बेटर कॉलेज। सो ये सेकेंड डिसीजन पॉइंट है, सेकेंड चॉइस है जो आप फिल कर सकते हैं। थर्ड है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट राउंड में जो मुझे जो सीट मिली है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं सेकेंड राउंड में जाऊँगा। एंड लास्ट इज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सीट एलोकेटेड एंड मुझे कहीं और सीट किसी और स्टेट में या ऑल इंडिया से सीट मिल गई है, इसलिए मैं फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, आई एम क्विटिंग फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ कर्नाटका। तो जब फर्स्ट राउंड हो जाता है उसके बाद आपके पास ये 4 चॉइसेस होती है, इनमें से आपको अपनी चॉइस फिल करनी होती है। डिसीजन पॉइंट है, अब हर चॉइस की अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो हम देख लेते हैं। चॉइस 1 जिसमें बच्चे को सीट मिल गई है, बच्चा खुश है उस कॉलेज से एंड उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता है। सिंपल है, सबसे ईजिएस्ट सिनेरियो है। इसमें आप सीट अलॉटमेंट का फीस पे करिए, कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए एंड फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लॉजिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन सेकंड चॉइस जहाँ पे आपको कॉलेज मिला उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड का मतलब कि मैं वो सीट अपनी रोक के रखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू होल्ड दैट सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में मैं ट्राई करूँगा, अगर बेटर मिली तो ठीक है, अदरवाइज मैं फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को ही ज्वाइन करूँगा। इस सिनेरियो में आपको सीट अलॉटमेंट जो आप रोक रहे हो फर्स्ट राउंड की सीट, उसकी फीस पे करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स के को डिपॉजिट करिए। सेकेंड राउंड के लिए अपना जो ऑर्डर है, ऑप्शन एंट्री जो है वो आप ऑल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात कि जो भी कॉलेज मिला, सपोज करो आपके 30 कॉलेज में से आपको 20th कॉलेज मिला है, तो ये जो ऑर्डर चेंज है वो फर्स्ट 19 का कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली बात है, आपने 20th कॉलेज को तो बुक कर ही लिया है फर्स्ट राउंड में जो आपको मिला था, तो फर्स्ट 19 कॉलेजेस में ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इनका थॉट प्रोसेस यही है कि आपको फर्स्ट 19 कॉलेजेस में कुछ मिल गया तो हम सेकेंड राउंड वाली सीट उठा लेंगे, अदरवाइज 20th जो कॉलेज जो हमें फर्स्ट राउंड में मिला था वो तो हमें मिला ही था, वो हमें ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हायर ऑर्डर वाले ही आप रीअरेंज कर सकते हैं। एंड वही बात, राउंड 2 में कॉलेज फर्स्ट से 19th के बीच में मिला, हायर ऑर्डर वाला मिला तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली राउंड 1 वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। चॉइस 2 में और भी ऑप्शंस हैं, खासकर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैंने रेड में भी करी है, कैंडिडेट हैज टू कंपल्सरीली ज्वाइन द सिलेक्टेड कॉलेज अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिल गया उसको आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ये बहुत बड़ा रूल है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, इफ समबडी डिसाइड्स, अगर कोई चाहता है, कहता है कि हमने पेमेंट कर दी बट अभी हमें सरेंडर करना है, हमें सीट छोड़नी है, तो उसके लिए उसको 5000 की डिडक्शन, 5000 की पेनल्टी लगेगी एंड बैलेंस अमाउंट वापस हो जाएगा। ये तब है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट डिसाइड्स टू सरेंडर द सीट्स कैन कैंसिल द सीट एट KE बिफोर द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब टू द एंड। ये फर्स्ट राउंड की सीट की बात हो रही है। आप चॉइस 2 में हैं, आपने फर्स्ट राउंड को कॉलेज पकड़ा है और सेकंड राउंड के कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं। फर्स्ट राउंड को आपने जो पकड़ा था उस टाइम जो फीस दी थी वो आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आप सरेंडर करते हैं बिफोर फिलिंग ऑप्शंस फॉर सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के ऑप्शन फिल करने से पहले अगर आप सरेंडर कर दिया, पहले आपने फर्स्ट राउंड में फीस पे कर दी बट मैं सेकंड राउंड में जस्ट बैठने से पहले सरेंडर करता हूँ, तो 5000 रुपीज डिडक्ट होंगे बट बाकी सारी फीस आपकी वापस रिफंड हो जाएगी। तो ये इसका रूल है। देन चॉइस 3 पे चलते हैं। यहाँ पर मुझे थर्ड चॉइस है जहाँ पर मुझे कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं उसको रोकना नहीं चाहता, उसको मैं होल्ड नहीं करना चाहता। वो सीट जाए तो जाए, वो कॉलेज जाए तो जाए, आई एम ओके विद दैट। और सेकेंड राउंड में अपनी न्यू कॉलेजेस देखना चाहता हूँ। उस केस में आपको सेकेंड राउंड में बैठने के 1 लाख रुपीज़ की कॉशन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ऑप्शंस रीअरेंजमेंट, आप सारी की सारी अगर 35 भरे हैं 1 to 35 सारे के सारे आप रीअरेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट द कॉलेज जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था। आपने डिक्लेयर किया है चॉइस 3 भर रहे हैं, इसका मतलब आपने डिक्लेयर किया कि हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उससे हम खुश नहीं है, हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए उस कॉलेज को छोड़ के बाकी जो 34 कॉलेजेस बचे हैं उनमें आप ऑर्डर रीअरेंज कर सकते हैं। चॉइस 2 में क्या था, चॉइस 2 में ये था कि सिर्फ हायर ऑर्डर वाले, लेकिन चॉइस 3 में बिकॉज आपको कॉलेज पसंद नहीं आया फर्स्ट राउंड वाला तो सारे रीऑर्डर कर सकते हैं एक्सेप्ट द वन जो आप छोड़ रहे हैं फर्स्ट राउंड में। कैंडिडेट हैज टू कंपल्सरी ज्वाइन द कॉलेज, क्योंकि सेकंड राउंड है, डेफिनेटली उसको सेकंड राउंड वाला कॉलेज जो भी मिलेगा उसको कंपल्सरी ज्वाइन करना पड़ेगा। चॉइस 4,
आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सिंपल, ये भी सिंपल चॉइस है, मेरे को जो कॉलेज मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट मुझे कहीं और सीट मिल गई है इसलिए मैं क्विट करना चाहता हूँ। इस केस में कुछ नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स, दैट्स इट। तो सिंपल था। अभी तक हमने क्या बात करी, आपका मॉक अलॉटमेंट होगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, वेरिफिकेशन स्लिप आएगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद आपके पास 4 चॉइसेस होंगी, आप को जो मिला खुश हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज, नहीं मिला या मिला खुश हैं बट सेकंड राउंड ट्राई करना चाहते हैं, थर्ड चॉइस है कि मिला उससे खुश नहीं है बट सेकंड राउंड में जो मिलेगा उससे हम खुश हैं, एंड फोर्थ आप क्विट करना चाहते हैं। तो ये अभी तक की समरी थी। अब कुछ कंडीशंस और हैं। If a candidate gets a medical seat, the caution deposit paid by the candidate will be adjusted. जो caution fee आपने दी थी वो आपकी फी में एडजस्ट हो जाएगी। If fees paid the first round and now needs to pay in the second round, then fees, तो ये उनके लिए जो चॉइस 2 वाले थे, फर्स्ट राउंड की आपने सीट होल्ड कर रही थी तो आपने एक फीस पे करके रखी हुई थी वहाँ पर। अब सेकंड राउंड में कुछ कॉलेज मिल गया, उसको उस कॉलेज को रोकने के लिए, उस सीट को रोकने के लिए आपको फिर से पे करनी पड़ेगी फीस, तो जो फर्स्ट वाली है वही एडजस्ट हो जाती है। If a candidate gets a medical seat in the second round and fails to pay the balance fees, तो ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते या कुछ फीस आप पे नहीं करते टाइम से या जो भी बोला वो नहीं करते तो आपकी यू हैव टू पे द कंप्लीट फर्स्ट ईयर फीस एज अ पेनल्टी टू KEA। नेक्स्ट हमने फर्स्ट सेकेंड राउंड की बात करी। नेक्स्ट है ऑनलाइन मॉपअप राउंड, जो थर्ड राउंड है इनको मॉपअप बोलते हैं। इसमें कौन नहीं बैठ सकता? इसमें वो नहीं बैठ सकता इनमें वही बैठ सकते हैं जिनको R1 R2 राउंड 1 राउंड 2 में जिनको सीट नहीं मिली है, सिर्फ वही बैठ सकते हैं। सेकंड, जिनको ऑल इंडिया कोटा से, डीम्ड से, ESIC से या अपने स्टेट से कहीं से भी कोई सीट नहीं मिली है वही इस राउंड में बैठ सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन बच्चों ने कर्नाटका की काउंसिलिंग में फर्स्ट सेकंड राउंड में BDS की सीट उठाई थी वो अब इस राउंड में MBBS के लिए बैठ सकते हैं। कॉशन मनी पे करना पड़ेगा इस राउंड में बैठने के लिए। एंड फोर्थ जो फाइनल है वो है स्टे वैकेंसी राउंड, जो अगर सीट्स बची तो तब होगा वो राउंड। एंड इसका भी सिंपल रूल है कि आपको पूरी इंडिया में कहीं भी कोई भी सीट नहीं मिली है तब आप इसमें बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है अपनी कॉलेजेस की जो ऑर्डर है, जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको ऊपर नीचे करने की, नए सिरे से बनाने की। आपको याद होगा इनिशियल रूल क्या था कि जो भी कॉलेजेस आपने शुरू में एंटर कर दी, ऑप्शन से एंट्री कर दी, वो हर राउंड में चलेंगी। बट अगर आप स्टे वैकेंसी में गए तो आप फिर से अपनी फ्रेश कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं, ऑप्शन से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई नहीं रोक रहा। एंड ऑब्वियसली कॉशन मनी आपको देनी पड़ेगी। अब फाइनली थोड़े से रूल्स देख सकते हैं रिफंड को लेके। ऐसा जो बच्चा कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन एनी फर्स्ट राउंड में एंड उन्होंने हु हैज रिपोर्टेड टू द कॉलेज एंड सरेंडर, से हमने पहले बात करी थी कि अगर फर्स्ट राउंड में बच्चे को सीट मिली, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, बट सेकंड राउंड के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो 5,000 की प्रोसेसिंग फीस एंड 5,000 की पेनल्टी लगेगी, बाकी सारी रिफंड हो जाएगी। द कैंडिडेट हु सरेंडर्स द सीट अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड, याद रखिए सेकेंड राउंड में जो मिल गया वो हमें लेना पड़ता है। तो अगर बच्चा वो सेकेंड राउंड वाली सीट सरेंडर करता है तो सारी की सारी एंटायर फी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, चली जाएगी, आपको नहीं रिफंड होगी। एंड नो सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ सीट्स शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद कुछ भी अलाउड नहीं है सरेंडर करना। तो ये थे सारे रूल्स। वी होप कि एक बहुत बड़े ब्रोशर को, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रोशर को एक छोटी सी समरी में इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ मिनट्स में आपके सामने हम लेके आए हैं। इससे बहुत सारे आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस समझ में आएगा, आप लोग प्लान कर सकते हैं कि कर्नाटक काउंसलिंग कैसे चलानी है। हम हमारे साथ जुड़िए, हम आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस बताते रहेंगे, कब अब क्या एक्शन करना, अब क्या एक्शन लेना है। आप वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। प्लस आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको वो क्वेश्चंस को आंसर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।